इस वीडियो में हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 समझेंगे। सेक्शन 5 है एडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। ये सेक्शन 5 कहता है कि हिंदू में कोई भी एडॉप्शन होता है और वो एडॉप्शन ऐसा होता है जो इस एक्ट के कंट्रावेंशन में होता है, तो वैसा एडॉप्शन वॉइड होगा। ठीक है, वैसा एडॉप्शन मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइड। और क्या कह रहा है, अगर वॉइड एडॉप्शन होता है तब क्या होगा, void adoption shall not create any rights in any person of the adoptive family। यानी जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया उस फैमिली के किसी भी पर्सन पे किसी प्रकार का कोई राइट क्रिएट नहीं होगा इस void एडॉप्शन के वजह से। ठीक है, ये है। और जो एडॉप्शन हुआ है, जिस फैमिली से एडॉप्शन किया गया है, उस फैमिली के किसी भी मेंबर का कोई भी राइट डिस्ट्रॉय नहीं होगा इस वॉइड एडॉप्शन की वजह से। ठीक है, ये सेक्शन 5 कहता है। अब सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 क्या कहता है, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। सेक्शन 6 कहता है कि वैलिड एडॉप्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला कहता है कि जो पर्सन एडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो किसी पर्सन को, किसी चाइल्ड को एडॉप्ट कर पाए। ठीक है, द पर्सन एडॉप्टिंग मस्ट हैव द कैपेसिटी एंड राइट टू टेक इन एडॉप्शन। कैपेसिटी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके पास राइट भी होना चाहिए कि वो एडॉप्शन कर सके। वो पर्सन की बात किया जा रहा है जो एडॉप्शन करना चाहता है, एडॉप्शन में चाइल्ड लेना चाहता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, द पर्सन गिविंग, जो पर्सन एडॉप्शन में अपना चाइल्ड दे रहा है एज अ पेरेंट या एज अ गार्जियन, जो भी एज द केस में बी, द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। जो पर्सन एडॉप्शन के लिए दे रहा है उसको भी कैपेसिटी होना चाहिए, उसके पास भी कैपेसिटी होना चाहिए। पहला था कि जो पर्सन एडॉप्शन के लिए ले रहा है, दूसरा है जो एडॉप्शन में चाइल्ड दे रहा है, दोनों का कैपेसिटी होना चाहिए। कंडीशन 1, कंडीशन 2। कंडीशन 3 क्या करता है, द पर्सन एडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। तीसरा कहता है कि जो चाइल्ड को, यानी जिस पर्सन को एडॉप्ट किया जा रहा है, वो इस काबिल होना चाहिए कि उसे एडॉप्ट किया जा सके। ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। और चौथा कंडीशन क्या है, द एडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में, यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का चैप्टर 2 एडॉप्शन के रिगार्डिंग है। तो एडॉप्शन चैप्टर में, इस एक्ट के एडॉप्शन चैप्टर में जो जो चीज़ें कही गई हैं वो सारी चीज़ें कंप्लायंस होनी चाहिए, फॉलो होने चाहिए, ये सेक्शन 6 कहता है।